हरिओम। आप देख रहे CHS जंगल और मैं हूं आपका टीचर एंड मेंटर निखिल गुप्ता। तो ये एमाइल हिंदी का सीरीज़ आर्ट, साइंस और कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए है और ये सिर्फ 49 रुपीज़ में है ताकि सब कोई अवेलेबल कर पाए और एग्ज़ाम के लिए अपनी बेस्ट और बेस्ट प्रिपरेशन कर पाए। इस वीडियो सीरीज़ में हम सब कुछ कवर करेंगे। काव्य पाठ है ना, गद्य पाठ, आपका व्याकरण में हो गया, पल्लवन, पत्र लेखन, गद्यांश और पद्यांश, सब कुछ। उसी के साथ साथ MCQs और प्रश्नोत्तरी का भी हम यहाँ पे अभ्यास करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और इस कोर्स को अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए आराम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, देखते हैं रहीम के दोहे, है ना। तो रहीम, आप अगर नहीं देखे होंगे रहीमदास जी को तो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रहीमदास जी कैसे दिखते हैं। रहीमदास, देखिए, ये उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। विकिपीडिया में अगर जाकर हम देखें, सबसे पहले कवि के बारे में जान लेते हैं, कौन है कौन नहीं है वो सब कुछ, ठीक है ना। अब्दुल रहीम खान एक खाना या फिर कहें तो रहीम, ये मध्यकालीन कवि थे, सेनापति, प्रशासक, है ना, आश्रयदाता, दानवीर, कूटनीतिज्ञ, बहुभाषित, कला प्रेमी एवं विद्वान व्यक्ति थे, ठीक है ना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 या फिर कहें तो 1556 में हुआ था, दिल्ली मुगल साम्राज्य में। उनका निधन 1 अक्टूबर 1627, उम्र 70 वर्ष के समय उनका देहांत हो गया। कहाँ? आगरा में। समाधि उनकी दिल्ली में है। जीवन संगिनी उनकी महाबानु बेगम थी। संतान उनकी 2 थी। उनके पिता का नाम बेरम खान था, माता सुल्ताना बेगम थी और धर्म इस्लाम था। धर्म नहीं, पंथ इस्लाम था, लेकिन अपने मन से, तन से और समर्पण से वो केवल और केवल श्री हरिनारायण के ही चरणों में रहते थे, ठीक है। आप जान गए और देख भी लिया कि रहीमदास जी दिखते कैसे हैं। देखिए कुछ ऐसा उनका चित्रण है, बहुत ही प्यारा स्वरूप है ना, दाढ़ी एकदम सफेद सफेद। तो 1556 से लेकर 1627 ईस्वी तक उनका जन्म था। ये कुछ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ पॉइंट्स, आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, है ना, और नोट डाउन करते जाइए जो जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आपका आएगा, ठीक है। 1556 से लेकर के 1627 लिख लीजिए, उनका ये अवधि था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बेरम खां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बेरम खान। और बेरम खान कौन थे? महान नहीं, सबसे घटिया राजा जो अकबर था ना, मुगल शासक, इतने मंदिरों को तहस नहस किया, हमारे भारतीय मंदिर को तोड़ा और अनेकों हिंदुओं को सनातन धर्म से विमुख करके इस्लाम में उसने परिवर्तन करवाया। एक इतने घटिया राजा, है ना, उसको बहुत अलग टॉपिक है, बात करते हैं। तो उसका सिक्योरिटी गार्ड कौन था? बेरम खान। उसके पुत्र थे हमारे रहीमदास जी, ठीक है ना। पिता हज में गए थे और रास्ते में ही मर गए। कहाँ गए थे पिताजी उनके? हज में। जैसे हमारा मंदिर होता है तो उनका एक पवित्र स्थान है जो कि सऊदी अरेबिया में है, उसको हम हज कहते हैं। आप थोड़ा यहाँ से देख सकते हैं हज कैसा दिखता है। हज देखिए, हज आपका ऐसा दिखता है, काला कलर का कुछ पत्थर है और उसी के चारों दिशाओं में ये लोग गोल गोल घुमा करते हैं। देखिए ये ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा दिखता है और ऐसा दिखता है, ठीक है ना। तो हज में गए थे और वहीं पे निधन हो गया उनका। सो इनका पालन पोषण कहाँ हुआ? शाही महल में हुआ, ठीक है। और शाही महल में हुआ तो पैसा, धन, वैभव था, स्त्रियां थी, इतनी सारी महिलाएं थी और भी बहुत सब कुछ था, लेकिन एक भी बुरा असर नहीं उन पर किया। और वह सर्वदा सामान्य रहे, साधारण जीवन जिया और सरलता पर उन्होंने अपना जोर दिया, ठीक है। इसलिए रहीम लोकप्रिय कवि हुए क्योंकि उन्हें साधारण जन, मनुष्य और जीवन और विचार सब कुछ साधारण पसंद था। सहज भाषा में वो लिखते थे अपने कवि। और ये सबसे इम्पोर्टेंट कहें तो MCQ है, आ सकता है, रहीमदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आप लिख सकते हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, नायिका भेद वर्णन,
आदि इनकी रचनाएं हैं। ये भक्ति और रीति काल की एक मधुर कड़ी थी। रामकृष्ण के भक्ति में ये इन्होंने दोहा अपना रचा था। ठीक है, और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। रहीमदास जी के सीधा दोहों को समझते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप एक एक करके नोट डाउन करते जाइए, शब्द के साथ साथ मैं मीनिंग बताऊंगा, आप उसको नोट डाउन कीजिए, आप उसका नोट्स आपका बन गया। ऐसे पढ़ाई करेंगे और ऐसे पढ़ाई होती ही है, पेन कॉपी लेकर वर्ड बाय वर्ड मार्क करके लिख रहे, तो क्या होगा ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है। 10 बार आपको पढ़ना नहीं पड़ता, एक बार पढ़ लोगे तो एग्जाम तक आपको वो चीज़ दिमाग में हर रह जाएगा। रहीमदास जी का दोहा है, ते रहीम मन आपनु किन्हो चारु चकोर, निसी बासर लागी रहे कृष्ण चंद्र की ओर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तू अपना मन, ते मतलब तू, आप अपना मन, रहीम अपना बोल रहे हैं कि तू अपना मन, आपनु, आपनु मतलब अपना मन, किन्हो चारों चकोर, किन्हो मतलब कीजिए, किसके तरफ, चारु चकोर, जैसे कि चारु का मतलब होता है सुंदर, क्या होता है भैया, सुंदर, सुंदर चकोर, चकोर मतलब चांद को कहते हैं चकोर। तो और चकोर किसको कहते हैं, एक पक्षी का भी नाम है चकोर, है ना, चारु चकोर, यहां लिख देते हैं चारु चकोर पक्षी, पक्षी देखिए कैसे दिखती है वो एक, हाँ देखिए ऐसे दिखती है ये चकोर नामक पक्षी। और ये ना एक टक चांद को एकदम देखती रहती, निहारती रहती, एकदम प्यार प्यार से, होले होले, जैसे आप अपनी अम्मा को देखते थे बचपन में, गोदी में थे तो मम्मी खिलाती थी, आप ऐसे देखते थे, तो बिल्कुल वो चांद को ऐसे ही देखती है, और एकदम एक टक देखती है, अपना नजर हिलाती तक नहीं है, बड़ा एक बिल्कुल जैसा आपको लगा कि वो मूर्ति बन गई है। तो ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी क्या कह रहे हैं हमें कि निसी बासर मतलब रात दिन, लागी रहे मतलब लगी रहे, किसमें, कृष्ण चंद्र की ओर, प्रभु श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा रहे। यही हमें रहीमदास जी सिखा रहे हैं, क्योंकि रहीमदास जी के दोहे सिर्फ सामाजिक तत्व को समझाने के लिए नहीं, ये आध्यात्मिक विकास करने के लिए भी उन्होंने दोहा रचा था। और कोई मूर्ख व्यक्ति सिर्फ इसको भौतिक जगत के लिए यूज करे तो वो महामूर्ख है। ये पढ़ के आप अपने आध्यात्मिक जगत में भी अपना विचार को और प्रबल बना सकते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसे कि चारू एक टक देखती रहती है चकोर चंद्रमा को, नजर नहीं हटता है, उसी प्रकार दिन रात आपका भी मन भगवान श्री हरि के चरणों में लगा रहे। भगवान की भक्ति सिखाते हैं हमें। इसका मतलब चरणों में लगा रहे मतलब भगवान की भक्ति भजन करो। भक्ति भजन अर्थात लोगों से प्रेम सद्भावना करुणा के साथ रहो, हर किसी का सम्मान करो, और भगवान का अधिक से अधिक नाम जप करो। नाम जप मतलब नाम जप करने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है और कुशल होता है। मैं भी करता हूँ नाम जप, आप भी करें, ठीक है, देखिएगा मैजिकल बेनिफिट्स है। फिर दूसरा दोहा चलते, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले से गांठी पर जाए। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि धागा जो होता है ना प्रेम का यहाँ पे, और ये विश्वास का, करुणा का, सद्भावना का, है ना, एक संबंध का, मत तोड़ो, तोड़ो मतलब तोड़ो, चिटकाए मतलब खींच कर, है ना, जानबूझकर मत तोड़ो, टूटे से फिर ना मिले, मिले से गांठी पर जाए। अगर एक बार टूट गया प्रेम का, सद्भावना का, करुणा का, विश्वास का, संबंध का वो धागा, तो फिर से नहीं जुटेगा। और अगर जुट भी गया तो खट्टापन रहेगा, भारीपन रहेगा, अनबना सा रहेगा, वो पहला जैसा मिठास नहीं रहेगा उस रिश्ते में। चाहे वो माता पिता के संबंध में हो, प्रेमी प्रेमिका के संबंध में हो, अपने गुरु के संबंध में हो, किसी का भी विश्वास आप ना तोड़े। नहीं तो एक बार टूट गया तो पाना फिर से असंभव है। अगर मिल भी गया तो आप पर वैसा भाव नहीं रहेगा उनका, इसलिए मत तोड़िए उनका विश्वास, ठीक है ना। कहा रहीम निज संग लय, जगत जनमत कोय, है ना, जनमत जगत कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस, होत ही होए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि कहा रहीम, कहा मतलब कह रहे हैं कौन,
रहीम कह रहे हैं निज संग लय, मतलब खुद के साथ कोई नहीं लाता। जन्मत जगत कोई, जन्म के साथ कोई भी नहीं लाता। ये तीन चीजें क्या क्या? बैर, प्रीति, मतलब दुश्मनी। बैर मतलब दुश्मनी, प्रीति मतलब प्रेम, दोस्ती, है ना, सगे संबंधी। और बैर मतलब दुश्मनी, है ना, और खट्टापन या फिर पराये लोग, ये कोई भी अब मतलब जन्म से कोई नहीं लाता है। यह हम जन्म से जन्म लेते हैं ना, अभ्यास से हो जाता है कि हमारा वो काम आया तो वो काम नहीं आया, वो काम आया तो दोस्त है, वो काम नहीं आया तो दुश्मन है ना, वो थोड़ा कुछ बुरा बोल दिया तो दुश्मन बन गया, वो कुछ अच्छा बोल दिया तो दोस्त बन गया। सब अभ्यास अभ्यास से होता है। तो अभ्यास पे ध्यान नहीं देना है, सब में भगवत भाव रखना है, सब में भगवान ईश्वर को देखना है ना। सर्वम खलिदम परमात्मना, शायद मैंने, लेकिन मेरा भाव यह है कि हर किसी में भगवान है, ईश्वर है, उनको भगवान को देखे और सबसे करुणा से रहें, है ना। देन आ रहे हैं आपका 4th नंबर दोहा। कहीं रहीम संपत्ति सगे बहनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। रहीम कह रहे हैं कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, मतलब जैसे ही आपके पास संपत्ति आता है वैसे बहुत सारे बहुरीत आपके दोस्त, सगे संबंधी, रिश्तेदार, मित्र, हर कोई आपके बन जाते हैं। रास्ते में ही आपका कोई घनिष्ठ मित्र बन जाता है, पैसा है तो, माल है तो। लेकिन जैसे ही आपके ऊपर विपत्ति आती, विपत्ति कसौटी, विपत्ति जैसे आपको चैलेंज करती है, हार्डशिप्स आते हैं लाइफ में, परेशानी आते हैं, डिप्रेशन आता है, बुरा समय आप चलने लगता है, जे कसे जैसे ही होता है, ते ही साच मीत, और उस समय जो आपका काम आए, आपका सगा संबंधी आपसे प्रेम रखे, है ना, आपका साथ दे, आपका विकास करे, वही आपका सच्चा मित्र है। और ये एक टिप मैं आपको देता हूं कि लाइफ में आपको एक सच्चे फ्रेंड का अगर तलाश है तो ढूंढने के 4 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कि जो दोस्त है ना वो आपके सही में सही कहेगा और गलत में गलत कहेगा कभी भी। दूसरा कि दोस्त कभी भी हर दिन बात करने वाला नहीं होगा, अगर वो साल भर भी बात ना करे तो फिर भी आपका वो परम मित्र ही रहेगा। तीसरा कि वो सदा सर्वदा आपका साथ देगा, है ना, गलत में गलत कहेगा और सही में सही कहेगा। ये हैं 2-3 उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एक सच्चे दोस्त का। और तीसरा आपका हमेशा कल्याण करने का, बेहतर करने का वो प्रयास करेगा। ठीक, चलिए चलते हैं। और इसी के साथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टिप याद आता है यंगस्टर्स के लिए, आप सभी के लिए, आप 11th-12th में हैं, दोस्ती फ्रेंड सर्कल में ज्यादा मत पाइए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को बिल्डअप कीजिए, अपने कम्युनिकेशन बिल्डअप कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को बेहतर बनाइए। दोस्तों के चक्कर में ना पड़े, इतिहास पढ़ें, है ना, भगवत गीता ग्रंथ पढ़ें, जैसे मेरे पास से अभी श्रीमद् भगवत गीता, आप अधिक से अधिक भगवत गीता पढ़ें, है ना, और रचनाएं पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, इससे क्या होगा, आपके मस्तिष्क खुलेंगे। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं। रहीम कठिन चिंतान ते चिता चित को चेत, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव समेत। रहीम कह रहे हैं कि कठिन चिंतान ते, मतलब कठिन अगर गहरी चिंतन से अगर हम किसी काम को करें, प्लानिंग के साथ करें, ऑर्गेनाइज के साथ करें, तो हमारा काम सक्सेसफुल बन सकता है। लेकिन अगर वही काम में हम चिंता को ऐड कर दें, है ना, मतलब ज्यादा ओवरथिंक करने लगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये हो गया तो ये, मतलब मल्टीपल सिचुएशंस करने लगते हैं, ओवरथिंक करने लगते हैं, ओवर एज्यूम करने लगते हैं, ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं हर चीज में, तो वही हमारी भूल है। क्योंकि चिता दाहित निर्जीव को चिंता जीव समेत, चिता जो होती है जिसपे सैया पे कोई मर जाता है तो उसको जलाया जाता है, तो वो तो सिर्फ निर्जीव को जलाती है, एक मुर्दे शरीर को जलाती है। लेकिन जो चिंता होता है, जो चिंता जो हमेशा करते रहता है, वो व्यक्ति जीते जी मर जाता है, अंदर से उसका जीना हराम हो जाता है, ना वो ढंग से खा पाता है, सो पाता है, ना कुछ कर पाता है, दिन भर उसका दिमाग बहुत ही दुख और परेशानी में रहता है। इसलिए चिंतन करना है, प्लानिंग करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। एग्जाम आ रहे हैं पास में, 2 महीना 3 महीना है, इसलिए पहले ही वीडियो बना दे रहा हूं ताकि चिंतन हो, चिंता ना हो। 3 महीने पहले ही रूटीन बना लोगे ना तो चिंता नहीं होगी। चिंतन अभी कर लो, नहीं तो बाद में चिंता करनी पड़ेगी, और चिंता जहां हो गई तो भैया लटक तो जाओगे तुम, है ना।
चलते हैं नेक्स्ट वहां पे क्या कहते हैं रहीमदास जी। जो गरीब को हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। कि रहीमदास जी कह रहे हैं जो गरीब पर हित करता है ते रहीम बड़े लोग, वही हैं बड़े लोग, वही हैं बहुत उन्नत लोग, वही समझदार लोग, वही बुद्धिमान लोग। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। कि जैसे कि सुदामा जी का दोस्ती और श्री कृष्ण का जो दोस्ती था वो इसी बेसिस पे था कि वो गरीब थे और वो उनका मदद करते हैं। वो इसलिए नहीं था कि, या फिर लोग उनका एग्जाम्पल इसलिए नहीं देते कि वो बहुत अमीर थे या फिर वो बहुत बड़े इसलिए थे कि वो बहुत धनी थे। नहीं, कृष्ण जी को इसलिए जाना जाता है कि उनके परम मित्र सुदामा जो अति दीन थे, अति गरीब थे, उनको वो दोस्त अपना बनाए थे, है ना। और उसके दोस्ती के बाद उन्होंने अपनी दोस्ती में उनको भेंट दिया और द्वारका जैसी पूरा महल खड़ा करके उनको राजा बना दिया। किसको? सुदामा जी को, है ना। तो इसलिए उनका एग्जाम्पल लिया जाता है और इसलिए रहीमदास जी ने भी लिया है ना। फिर क्या आगे पढ़ते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तसई फल दीन। कदली, कदली एक कहते हैं, कदली ना एक टाइप का फल है और उसमें अगर एक बूंद क्या गिरता है, बारिश का पहला बूंद, प्रकृति का पहला स्वच्छ बूंद जो गिरता है ना, वो अगर उसमें गिरता है तो उसमें से कपूर बन के निकलता है। और सीप, सीप का अर्थात है कि आपका वो जो कॉन्च शेल्स नहीं होते हैं, दिखा देता हूं मैं आपको। सीप इन हिंदी, सीप SIP नहीं, वो सीप मारो, हाँ। सीप का अर्थ और अनुवादन क्या है? सीप सिंपल सी बात कर ले तो पर्ल जिसमें बनता है ना, पर्ल। आप पर्ल देखे हो कभी? नहीं देखे तो देख लेता हूँ देखे तो हो गए ही। हाँ देखो, ये जो पर्ल बना है ना, ये कैसे बनता है? जब ये देखिए, इसी को बोलते हैं सीप। सीप ऐसा दिखता है, इतना बड़ा सा होता है और ये खुला उसका मुंह रहता है। और जैसे ही बारिश का पहला बूंद इसमें गिरता है ना, तो तब से ये अपने अंदर मोती बनाने लगता है, इसलिए कहे हैं। और भुजंग मुख, भुजंग मतलब है सांप। सांप के मुख में जैसे ही वो पहला बूंद गिरा तो विष के समान बन जाता है। एक है बूंद तो एक ही है लेकिन बन गया तीन। जहाँ नाली में गिरा तो नाली का पानी बन गया, गटर में पड़ा गटर का पानी बन गया, अमृत में पड़ा अमृत बन गया, दूध में पड़ा दूध बन गया, है ना। वैसे ही जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। जिन लोगों के साथ आप बैठेंगे, जिन लोगों के साथ उतना बैठना होगा, सोच विचार होगा, जिनके साथ आप अपना थॉट प्रोसेस एक्सचेंज करेंगे, जिनके साथ खाएंगे पिएंगे, जिन लोगों का वातावरण के साथ रहेंगे, जिनकी बातें करेंगे, जिनको सुनेंगे, जिनको देखेंगे, वैसे ही आप बन जाएंगे। तो गधों को मत देखिए सुनिए और उनकी बातें मत कीजिए। और ऐसे सुपरस्टार्स हो गए हैं ना, फिल्म स्टार्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, जो बकवास करे जा रहे हैं, नंगे कपड़े पहन रहे हैं, बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, ताश खेलना सिखा रहे हैं, सिगरेट पीना सिखा रहे हैं, ड्रिंक करना सिखा रहे हैं, ऐसे अभिनेताओं को मत फॉलो करें। फॉलो करना है तो किसको करें? प्रभु श्री नारायण को करें, जो कि स्वयं देश के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन जी ने किया। किसको फॉलो किया? श्री हरि नारायण को किया, कृष्ण जी को किया, तो आप उनको फॉलो करें। प्रेमानंद महाराज जी को फॉलो करें, उनका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छा विचार होगा, है ना, और आप बड़े इंसान बनेंगे। अब्दुल कलाम जी को फॉलो करें अपना आइडल मानकर, भगत सिंह को करें, रानी लक्ष्मीबाई को करें, है ना, महाराणा प्रताप शिवाजी राय को फॉलो करें, चाणक्य को फॉलो करें। चाणक्य की ना आप बुक ऑर्डर कर लेना, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो बुक आप पढ़ लेना, आपका 20s बच जाएगा। मैं बता रहा हूँ कसम से, मैंने भी अपना 20s बचा लिया है बहुत सुंदर तरीके से। चाणक्य नीति पढ़ जाए, आप भी बचाना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, बुक डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड तो नहीं मतलब परचेस कर लेना, 120 के आसपास आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, 120 रुपये का, ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
जहाँ गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वे साहन के साह। कहते हैं कि चाह, हर चीज की चाहने, अधिक चाहने की, थोड़ा और वाला बीमारी जो है ना, कि भैया थोड़ा और मिल जाता, 95 मार्क्स तो आ गया लेकिन थोड़ा और मिल जाता, है ना। खाने को इतना अच्छा मिल गया लेकिन थोड़ा और आइसक्रीम मिल जाता। माता पिता अच्छा मिल गए, अरे थोड़ा और अच्छे मिल जाते, पैसे वाले मिल जाते। तो हर चीज का अधिकता, लालच, अगर वो मिट गई तो आपका मन जो है बेपरवाह हो जाएगा, एकदम निश्चिंत हो जाएगा, कूल हो जाएगा, चिल हो जाएगा, है ना। जैसे कि आज अभी आप लाइफ में हो, अभी आपके लाइफ में क्या है ना, माता पिता सब कुछ दे रहे हैं, तो अभी आपकी कोई चाह नहीं है, चाह नहीं है तो आप एकदम कूल बड़ी हो, बेपरवाह हो। वैसे ही हो जाओगे अगर असली में इसको फॉलो करो तो। जिनको कुछ ना चाहिए वैसा हन के साथ, जिनको इस संसार से, इस जगत से, लोगों से, समाज से कुछ नहीं चाहिए, बस देना जानते हैं, वो ही साहन के साथ, मतलब राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, इंद्र की भांति है ना। तो हमें अपनी नीड्स को फुलफिल करना चाहिए, वांट्स को ही फुलफिल करना चाहिए, लेकिन अधिकता, थोड़ा और वाला जो बीमारी है उसको नहीं पालना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं। रहीम पानी राखिए बिना पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। कहते हैं रहीम दास जी कि पानी रखिए अपने पास, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, पानी एक बार चला गया तो नहीं कोई उबर पाता। कौन कौन? मोती, मानुस और चूना। यहाँ पे पानी का अर्थ मान, सम्मान, इज्जत, है ना, और आपका कैरेक्टर, आपका विचार, आपके सद्गुण, आपका चरित्र से है। एक बार अगर चला गया ना आपका मान, सम्मान, इज्जत, चरित्र, आपका स्वाभिमान, आपका वैभव, करुणा, आपका विद्या, तो भैया मैं बता रहा हूं फिर आपका कभी भी नहीं आ पाएगा, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मानुष भी उसके बिना खाक है, और मोती में भी अगर पानी नहीं है, उसकी सुंदरता नहीं है, तो वो भी मतलब व्यर्थ है, और चूना में भी पानी नहीं, उसको कोई कंज्यूम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें भी अपने अंदर ज्ञान का, पानी रूपी ज्ञान को बहते रहना, गंगा रूपी पानी, यहाँ पे गंगा रूपी जल है जो हमारे अंदर बहते रहना चाहिए, तभी हम मनुष्य सार्थक हैं। हमारा मनुष्य जन्म सिर्फ खाने पीने, बच्चा पैदा करने और मरने के लिए नहीं है। हमारा मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान की भक्ति भजन करें और उनमें अपना चित्त लगाएं। ठीक है, आगे चले बढ़ते हैं। समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रही में पछताए। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि समय समय पर होता है सब कुछ, समय पर फल होता है और समय पर झर भी जाता है। सदा एक सा कोई भी सिचुएशन नहीं रहता, हर दिन बदलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो आज दुख होगा ही होगा। आज आप बुद्धिमान हैं, एक समय पे आप मूर्ख भी कहलाएंगे, आज मूर्ख हैं तो कल बुद्धिमान भी बन जाएंगे अगर आप अभ्यास करेंगे तो। समय पर सब कुछ होता है, धैर्यवान बने और अपना काम करते रहिए, नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। वही रहीमदास जी कह रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लें, टाइम है अभी, पढ़ लो, पढ़ने का समय है, 5 साल अच्छे से अपने आप को घिस लो, तपा लो, सोने की तरह, सूरज की तरह बनना है, उसको अपने तरह जला लो, अपने अंदर संघर्ष की अग्नि में झोंक दो अपने आप को, तो बन जाओ इंसान, है। उसके बाद शादी का उम्र आएगा, शादी भी हो जाएगी, वाइफ आ जाएंगे, है ना, तो उस टाइम में वो चीज हो जाएगा, बुढ़ापा आएगा, बच्चे भी हो जाएंगे, पैसा आ जाएगा। तो समय का इंतजार करो, धैर्यवान बनो और अपना एम के लिए एकदम कंसंट्रेटेड रहो, इधर उधर ज्यादा मत हाथ मारो। लास्ट वाला दोहा देख लेते हैं क्या है कि रहीम निज मन बीथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले है लोग सब, बांट न ली है कोई। मतलब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, निज निज मतलब अपने मन की बिथा, बिथा मतलब दुख परेशानी, है ना, मन में ही रखिए, मन ही रखो गोए, मन में ही रखिए। सुनी अठिले है लोग सब, अगर दूसरे को आप सुना देते हो तो वो सिर्फ सिर्फ हंसते हैं। अठिले है मतलब हंसना होता है,
बांटी न ले है, कोई कोई बांट नहीं लेगा आपका दुख, बस लोग मजाक उड़ाएंगे, आपका हंसी उड़ाएंगे, आपको पीछे पीठ पीछे बहुत हंसेंगे, सामने तो नहीं हंसेंगे, पीठ पीछे बहुत हंसेंगे। आप देख लेना हर जगह यही होता है। आप सुनाते हो किसी को तो खुद दो चार लोग और बोल देता है, फिर आप बोलते हो कि यार इसको किसने बता दिया, और लोग मजाक उड़ाते हैं आपके बस दुख का, है ना। हर किसी को नहीं बताना चाहिए। रहीमदास जी हमें ये अपना जीवन का सीख दे रहे हैं। कुछ ये सीख है जो अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और कम धोखा खाएंगे लाइफ में और अपना अच्छा से अच्छा जीवन बिता पाएंगे। अब आते हैं प्रश्नोत्तरी अभ्यास की तरफ। 1 मार्क का क्वेश्चन है, सही विकल्प चलिए चुनते हैं। रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं? मन रूपी चकोर को, जंगल के मोर को, हृदय की डोर को, निस्सी बासर को। भैया जंगल की मोर को क्यों लगाएंगे, मन रूपी चकोर को लगाएंगे। क इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रेम के धागे को तोड़ने पर क्या होता है? प्रेम के धागे को तोड़ने पर भैया फिर वो नहीं मिलता है। ग इज द करेक्ट ऑप्शन। सच्चा मित्र कौन है? सच्चा मित्र वो है जो कि विपत्ति में भी मदद करे, तो ग इज द करेक्ट ऑप्शन। मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उसको सुनाने से दूसरे लोग दुखी नहीं हंसते हैं, बहुत ज्यादा अठिल है लेते हैं, है ना। ख इज द करेक्ट ऑप्शन। एक वाक्य में प्रत्येक धागे को चिटकाने से वह टूट जाता है, फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिल जाता है तो क्या बुरा नतीजा होता है? भैया अगर प्रेम का धागा, विश्वास का धागा, करुणा का धागा, सद्भावना का धागा, संबंध का धागा, घनिष्ठ संबंध का धागा एक बार टूट गया तो फिर से नहीं मिलता। अगर मिल भी गया तो गांठ पड़ जाता है। गांठ मतलब एक रुकावट पड़ जाता है, वो पहला जैसा मिठास नहीं रहता, वो पहला जैसा भाव नहीं होता, है ना। वही यहाँ पे क्या है, चिंता चिता से क्यों खतरनाक है? क्योंकि भैया चिंता से चिंता ता चिता चिता हो जाता है, चिंता ता चिता चिता ता हो जाता है। मतलब भैया हमें किसी भी चीज के लिए चिंतन करना है। चिंतन मतलब प्लानिंग करना है, ना कि चिंता मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना है, चिंतन करना है। तो वही सिखाते हैं। क्योंकि चिता जो है ना, मतलब सैया जिसपे लकड़ी पे लोग जलाते हैं, वो तो सिर्फ इंसान को, मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो होती है ना, खड़े इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। इसलिए चिंता खतरनाक है। चैन सुख चैन सब छीन लेती है, ना खाने होता है, ना बैठने होता है, ना सोने ही होता है। सोचो उस इंसान का कैसा हो रहा होगा सिचुएशन। अब देख लेना संपत्ति के समय क्या होता है। संपत्ति के समय घनिष्ठ मित्र बनते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपसे हाथ मिलाने, भैया मदद कर दो, भैया 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 आप तो बहुत है, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं है, चाहे आपको घंटा अपना लायक हो गए, लेकिन पैसा है तो भैया 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 सैया सैया बोलते रहेंगे लोग। इसलिए भैया संपत्ति में दोस्त नहीं, नौकर नौकर बन जाते हैं, दोस्त भी, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। रुकिए वेट अ मिनट, मैं थोड़ा चार्ज लगा दूं अपने पीसी को। हाँ, कनेक्टेड टू चार्ज। तो 2-3 शब्दों में, वाक्यों में उत्तर दीजिए। पानी के विभिन्न अर्थ का स्पष्ट कीजिए। पानी का विभिन्न अर्थ है मान सम्मान, चरित्र, है ना, ज्ञान और स्वाभिमान, है ना, अनुभव, ये सब चीजें हैं पानी का प्रतीक। वैर प्रीति जन्म से होती है या बाद में, और क्यों? वैर और प्रीति जन्म से नहीं होती, वो अभ्यास से ही होती है। क्योंकि हम इस संसार में अपना हित खोजते हैं, अपना ही सब कुछ खोजते हैं और दूसरों का अहित सोचते हैं, इसलिए वैर और प्रीति बन जाती है, दोस्ती और दुश्मनी बन जाती है। तीसरा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मित्रता ज्ञान को देखकर, उसके ज्ञान को, उसके चरित्र को देखकर हमें मित्रता करनी चाहिए, ना कि उसके धन को देखकर। ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मित्रता में कुछ नहीं देखना चाहिए। भैया मित्रता में देखना चाहिए चरित्रवान है कि नहीं। चरित्रवान मतलब किसी भी स्त्री के लिए उसका विचार कैसे है। हर स्त्री के लिए माँ और बहन का सम्मान करें, यही मैं हर आज के युवा को संदेश देना चाहूंगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, माँ और बहन का सम्मान दें, या फिर कहें तो उसी भाव से देखें। जब भी किसी स्त्री और महिला को देखें तो बहन बोले या फिर माता जी बोले। मैं तो यही आपको कहूँगा। इससे क्या होता है, हमारी महिलाएं सेफ महसूस करते हैं अपने आप को, समाज एक प्रगति के राह में चल रहा होता है। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो क्या है? जिनको कुछ नहीं चाहिए वो तो मन के बेपरवाह हैं, एकदम निश्चिंत हैं, सुखी हैं, है ना। विस्तार में उत्तर दीजिए। विस्तार में उत्तर देने के लिए मैं आपको पीडीएफ में इसका क्वेश्चन आंसर दे दूंगा, आप उसको अपना कर लेना। और होमवर्क क्या है आपके लिए, ऐसे प्रश्न बनाइए पूरे दोहे में से और उसको कॉपी में लिख कर अभ्यास कीजिए। मैं आपको अभ्यास का भी
पूरा बता दूंगा। उसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है हमारा संपन्न, है ना, खुशी के साथ संपन्न हो जाता है। तो इस वीडियो सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सके। चलिए मिलते हैं आपसे इसमें गोस्वामी तुलसीदास रचित राम विभीषण मिलन के चैप्टर में। तब तक हरिओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आगे बढ़ते रहिए, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से ज्ञान की तरफ बढ़ते रहिए।